हेलो नमस्कार। क्लास 12th बायो का जो तीसरा चैप्टर है जनन स्वास्थ्य, इस अध्याय की एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अंतःगर्भाशयी युक्ति। ये जो टॉपिक है अंतःगर्भाशयी युक्तियाँ, यह टॉपिक इम्पॉर्टेंट है जो कि गर्भ निरोधक टॉपिक का हिस्सा है। इसे संक्षेप में आईयूडी कहते हैं, याद रखेंगे। ये जो टॉपिक है इसे संक्षेप में आईयूडी कहा जाता है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, यानी अंतः गर्भाशयी युक्तियाँ। ये जो टॉपिक है इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। इसलिए आप इस अध्याय की जो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये जो अध्याय है आपका जनन स्वास्थ्य, इस अध्याय की ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 5 स्टार लगा लीजिए, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। अंतः गर्भाशयी युक्तियाँ यानी कि आईयूडी क्या है? एक प्रकार का गर्भ निरोधक होता है। गर्भ निरोधक किसे कहते हैं? गर्भ निरोधक उन विधि को कहते हैं जिनके द्वारा गर्भ धारण की प्रक्रिया को रोका जाता है। गर्भ धारण यानी कि निषेचन की प्रक्रिया को रोका जाता है। क्या किया जाता है? रोका जाता है। ठीक है, उन विधि को गर्भ निरोधक विधि कहते हैं। आईयूडी एक प्रकार का क्या है? गर्भ निरोधक विधि है। आईयूडी जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। यहाँ लिख लीजिए इंट्रा, क्योंकि फुल फॉर्म पूछा जाता है। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस यानी कि संक्षेप में आप क्या लिखेंगे? आईयूडी। हिंदी में कहते हैं अंतः गर्भाशयी युक्तियाँ। अंतः गर्भाशयी युक्ति को गर्भाशय में जोड़ा जाता है जो किसी प्रशिक्षित डॉक्टर या नर्स के द्वारा लगवाया जाता है। ये देखिए आपका आईयूडी है। ये क्या है? आईयूडी है। इसे योनि मार्ग के द्वारा गर्भाशय में लगाया जाता है। आईयूडी के कई प्रकार होते हैं, उन प्रकार को भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। यानी कि ये जो आईयूडी होता है एक प्रकार का गर्भ निरोधक होता है। गर्भ निरोधक विधि है। ये मादा में योनि मार्ग द्वारा गर्भाशय में लगाया जाता है। ये क्या करता है? ये निषेचन की प्रक्रिया को रोकता है, गर्भधारण की प्रक्रिया को रोकता है। समझ में आ गया? अब बात करते हैं कि आईयूडी कितने प्रकार का होता है। तो आईयूडी 3 प्रकार का होता है। पहला होता है औषधि रहित अंतः गर्भाशयी युक्तियाँ। दूसरा होता है तांबा मोचक आईयूडी। और तीसरा होता है आपका हार्मोन मोचक आईयूडी। अब आइए डिटेल में देखते हैं कि औषधि रहित अंतः गर्भाशयी युक्ति किसे कहते हैं। यानी कि ये जो औषधि रहित इंट्रा यूट्राइन डिवाइस होता है, अंतः गर्भाशयी युक्ति होता है, जिसे संक्षेप में आईयूडी कहते हैं। इस आईयूडी में किसी प्रकार की औषधि का प्रयोग नहीं करते हैं। किसी प्रकार की दवा का या फिर कह सकते हैं औषधि का या रसायन का प्रयोग नहीं करते हैं। ये जो औषधि रहित आईयूडी होता है ये शुक्राणु और अंडाणु के मिलन को रोकता है। शुक्राणु एवं अंडाणु के मिलन को रोकता है। जब शुक्राणु और अंडाणु मिलेंगे नहीं तो निषेचन भी नहीं होगा। अब बात करते हैं जो दूसरा है तांबा मोचक आईयूडी। जो दूसरा प्रकार है तांबा मोचक आईयूडी, ये इस ऐसी आईयूडी होती है। ये देखिए, ये है आपका तांबा मोचक आईयूडी। ये है आपका क्या है? तांबा मोचक आईयूडी है, जिसे योनि मार्ग द्वारा गर्भाशय में लगाया जाता है, मादा के गर्भाशय में। ये जो तांबा मोचक आईयूडी है, ठीक है, औषधि रहित आईयूडी का एग्जाम्पल आप नोट कर लेंगे ना। एक सेकेंड।
औषधि रहित अंतःगर्भाशयी युक्ति का उदाहरण नोट कर लीजिए। उदाहरण एग्जाम में पूछा जाता है। लिप्पेस लूप। लिप्पेस लूप एक प्रकार का औषधि रहित आईयूडी होता है, याद रखेंगे। अब बात करते हैं जो दूसरा प्रकार है आईयूडी का, तांबा मोचक। जो तांबा मोचक आईयूडी होता है, यह देखिए तांबा मोचक आईयूडी है। ये है आपका तांबा मोचक आईयूडी। तो तांबा मोचक जो आईयूडी है, ऐसा आईयूडी होता है जिससे कॉपर आयन Cu कॉपर आयन स्रावित होते हैं। क्या होते हैं? इस प्रकार की आईयूडी से कॉपर आयन स्रावित होते हैं। यानी कि जो कॉपर आईयूडी है, तांबा मोचक आईयूडी है, इससे कॉपर आयन निकलते हैं जो शुक्राणुओं का भक्षण करते हैं। क्या करते हैं? शुक्राणु को नष्ट करते हैं। शुक्राणुओं को क्या करते हैं? भक्षण करते हैं। शुक्राणु को निष्क्रिय कर देते हैं, जिस कारण से निषेचन की प्रक्रिया रुक जाती है। ये जो शुक्राणु होते हैं, इनमें निषेचन की क्षमता घट जाती है। समझ में आ गया? जो तांबा मोचक आईयूडी है, इससे कॉपर आयन निकलते हैं। ये जो तांबा मोचक आईयूडी है, इससे जो कॉपर आयन निकलते हैं, ये शुक्राणु की जो निषेचन क्षमता होती है उसे कम कर देते हैं। उदाहरण आप नोट कर लेंगे। तांबा मोचक जो आईयूडी है, उसका उदाहरण आप नोट करेंगे क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है? हाँ, कॉपर टी। इसके अलावा आप कॉपर 7, ये दोनों उदाहरण हैं तांबा मोचक आईयूडी के। तीसरा हार्मोन मोचक आईयूडी। जो हार्मोन मोचक आईयूडी है, यहाँ हार्मोन मोचक आईयूडी, यह आईयूडी हार्मोन्स आधारित होता है। यानी कि ये जो हार्मोन मोचक आईयूडी होता है, इससे हार्मोन्स निकलते हैं। इससे क्या निकलते हैं? इससे हार्मोन्स निकलते हैं। और जो हार्मोन्स होते हैं, ये अंडोत्सर्ग की जो क्रिया होते हैं उसे रोक देते हैं। अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया रोक देते हैं। क्या करते हैं? हार्मोन्स मोचक आईयूडी अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया रोक देते हैं, जिससे गर्भधारण नहीं होता है, निषेचन नहीं होता है, या फिर कह सकते हैं गर्भधारण नहीं होता है। ठीक है? हाँ, इसका एग्जाम्पल आप नोट कर लेंगे क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है। हार्मोन मोचक का उदाहरण, हार्मोन मोचक जो आईयूडी है, इसका उदाहरण हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन किसका उदाहरण है? हार्मोन मोचक आईयूडी का। हार्मोन्स मोचक आईयूडी का, यह है हार्मोन मोचक आईयूडी। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।